हमें हम फांसी लगाने के लिए तैयार हैं, जो हमें सज़ा मिलेगी हम तैयार हैं, अगर हमने तिरंगे झंडे का कहीं भी अपमान किया हो। ऐसा नहीं है, देखो सीधे साधे किसान सीधा ही है, जब भी तो उसका फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक समय वो था जब इस देश के लोग जय जवान जय किसान का नारा लगाया करते थे। आज एक समय ये आ गया है कि आज जवान और किसान आपस में लड़ रहे हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं, हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कुआं बना है, हम इसके भी बारे में पूछेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नरेंद्र है और बाबूजी और नांगड़ी। ठीक है, मैं ज़िला मेरठ से रहने वाला हूँ। ठीक जी, हस्तिनापुर, जहाँ से हमारे हिंदुस्तान भारत नाम पड़ा है हमारा, और उस धरती से मैं हूँ जो स्वतंत्रता सेनानियों के बहुत पहले से बड़ा रोल हमारा रहा है। और इस मेरठ धरती 1857 की क्रांति, जो मंगल पांडे और धन सिंह कोतवाल, गुजर सुना होगा, धन सिंह गुजर कोतवाल, उन्हें बिगुल बजाया था। हम उस धरती से हैं और हमें भी आज यहाँ 2-2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जो कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसको ये नहीं कि वो गलत हैं, गलत नहीं है, जो भी है गवर्नमेंट वो अपनी है, हमारे हैं, हम भी उनके हैं, दुश्मन नहीं है हम भी। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारे तीनों कानून वापसी ले लें और हमारी MSP पे कानून बनाएं और फिर हमारी घर वापसी हो जाए। बाकी हम देख रहे हैं कि ये कुआं जो आप बनाए हैं, जी, ये इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये माध्यम से ये है कि जो एक कठोरता, जिसे जनरल डायर ने वहाँ गोली चलाई थी निहत्तों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, ये जलियांवाला बाग हुआ था, तो वहाँ गोली चलाई थी निहत्तों पे, वहाँ भी एक कठोरता दिखाई थी। जो आज ये भी लोग हमारे साथ में कठोरता दिखाए हैं, उसकी हमने इसलिए झांकी है, तैयार किए उसके आधार पे कि मीडिया के थ्रू वो जानें और देखें। जब वो तो हमारे दूर थे, अंग्रेज जो थे, किसान एक होगा था, जैसे आज ये क्रांति आई है, तो उसी आधार पे हमने ये दिखाया कि भाई ऐसा क्रूरता हमारे साथ ना करें। वो तो दूसरे थे, 10 कानून हमारे वापसी कर दिए, हमारे तो 3 ही कानून हैं, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और हम अन्नदाता हैं, अगर लॉकडाउन सब पे लगा है, किसान पे अगर लॉकडाउन लग जाता तो क्या होता? अगर हम लॉकडाउन में घर बैठ जाते तो पूरे हिंदुस्तान का क्या होता खाने के लिए? अन्नदाता हैं, सारे ही देखने में है। लेकिन यहाँ तक जो कल का भी हमारा एक प्रोग्राम था, हम अनशन पे बैठे, कल हमारा सत्याग्रह चल रहा है 11 आदमियों का, अभी हम उठे हैं वहाँ से। तो मैं तो ये बात कहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, परिवार है, सारा हिंदुस्तान परिवार है, बच्चा है हमारे, हम कमाते हैं, खाते हैं। हमारे जो जवान हैं, हमारे बच्चे हैं, वे भी जो बॉर्डर पे हैं, और उनका है क्या, AC में बैठे हैं वो लोग, उन्हें क्या पता है, किसान का क्या पता है, जवान का क्या पता है, कहाँ कैसे क्या हुआ। तो सरकार तो करे जो किसान बिल है, जी, किसानों के फायदे के लिए है, फिर भी किसान परेशान हो रहे हैं। तो नहीं तो वो फ़ायदे भाई उनके लिए फ़ायदे में होंगे, हमारे लिए तो फ़ायदे में नहीं है भाई। हम जो हमारे घर में एक, मैं छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे घर में खाना बनता है, उस खाने को डेली हम यूज़ करते हैं। अगर दूसरा कोई आदमी वहाँ आए और वो कहे कि ये खाना नहीं बनाना, आपको दूसरा बनाना है, तो हम ऐसे कैसे खा लेंगे दूसरी चीज़? समझो मेरी बात को। ये मेरी टोपी, मेरा ये पगड़ी है, मैं पगड़ी की जगह टोपी तो नहीं ओढ़ सकता। तो वही है, ये कानून बिल्कुल गलत है हमारे लिए। और ये अगर चलो ये सही है तो फिर उसमें बदलाव क्यों कर रहे हैं? टाइम हमें क्यों दे रहे हैं आगे का? जो 1.5 साल का, 2 साल का हमें टाइम दे रहे हैं, या फिर बदलाव की बात करते हैं, जब हमारे कानून सही है, ये वो कहते हैं हमारे कानून सही है, तो सही है तो फिर बदलाव क्यों कर रहे हैं? वो खुद ही बोल रहे हैं इस बात को। तो ये दबाव की जो राजनीति है, हमें जो उसके डंडे से हाँकने वाली बात है, तो उस वाली यहाँ ये कहावत हो रही है कि जिसके डंडा उसकी भैंस, वो यही कानून इन्होंने लागू करे हैं ज़बरदस्ती। और कोरोना टाइम में अध्यादेश ला के, किसी का उसमें समर्थन नहीं था, हमारी 500 कुछ संस्थाएं हैं किसानों की, किसी संस्था से किसी को आज तक इन्होंने बुलाया हो, कमेटी बनाई हो? हर स्टेट से कमेटी बनती है, किसान लिए जाते हैं, उनकी सलाह ली जाती है, तो तब कानून बनाया जाता है। फिर राज्यसभा में भी गई तो वहाँ भी पर्चियाँ फाड़ी गई, वहाँ भी इन्होंने ज़बरदस्ती अपना जो है, इनकी जो रूल है पहले से
करता आया है वो रोल उन्हें दिखाया है ज़बरदस्ती वाला, तो ये बहुत गलत है। और कल अभी 2-3 दिन से ये आ रहा है कि जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं तोमर जी के कि इसमें काला क्या है, वो कहते हैं काला क्या है इसमें। तो फिर हमें ये बताए कि सफ़ेद क्या है, खुद बताएं हमें, तो ये हम उनसे ज़्यादा वो नहीं संवाद कर सकते, लेकिन वो बताएं ना, फिर किसानों के बीच में आके बात करें। और हमारे लिए बॉर्डर बना दिए गए हैं, देखा होगा आपने, कटीले तार भी लगा दिए हैं, और ऐसे बॉर्डर लगा दिए कि हम तो कहीं बाहर दुश्मन थोड़ी हैं जो हमें अभी 2 महीने से कभी गैंग टुकड़े बताया, अफ़गानिस्तानी बताया, खालिस्तानी बताया, टुकड़े गैंग बताए हमें। जो अपनी आवाज़ उठाता है उसको कहीं ना कहीं कोई संज्ञा दी जाती है देशद्रोह की। तो हम देशद्रोह हैं, हम कमाते हैं, हमारे बच्चे बॉर्डर पे हैं, तो हमारे लिए बॉर्डर बना दिए गए इन लोगों। तो ये बिल्कुल गलत हैं कानून तीनों, हम इनसे बिल्कुल रूबरू नहीं हैं। जो भी है जैसी भी है, इनकी ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आगे क्या प्लान है आप लोगों का? प्लान हमारा ये है, टिकैत साहब ने, हमारे नेताजी ने, और जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा संगठन है, जो बाकी आगे वो अपनी नीति बनाएंगे, उस नीति पर रहेंगे। बाकी अब अक्टूबर और नवंबर तक बोल दिया गया है, हमने बिल्कुल कमर कस लिए, ये आराम से चलेगा। इसमें कहीं भी हिंसा की बात कहीं भी नहीं है हमारे इसमें। जो कहीं होता है थोड़ा बहुत, वो खुद और लोग होते हैं हमें बदनाम कराने के लिए। लाल किले पर वहाँ बदनाम कराया, वो सबके सामने आ गया है। दीप सिद्धू कौन था सब जानते हैं, सदाना है उसे सब कौन जानते हैं। हमारा कोई आदमी हो तो हम बताओ, दूध का दूध पानी का मैं, हम फांसी लगाने के लिए तैयार हैं, जो हमें सज़ा मिलेगी हम तैयार हैं। अगर हमने तिरंगे झंडे का कहीं भी अपमान किया हो, हमारी शान है, सब कुछ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। और जो वहाँ थे वो सब पता है कौन था कौन नहीं था। इस चैनल के माध्यम से जो गांव के लोग देख रहे हैं, किसान भी देखेंगे, जी, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उन्हें संदेश यही देना चाहते हैं, जो हमारे लिए कानून बना है, मैं उन लोगों से, उन भाइयों से ये विनती करता हूँ, ये किसानों के लिए नहीं, ये सब आम आदमी के सभी के लिए है। हम तो अपने कमाते हैं खाते हैं, लेकिन वो लोगों को क्या करेंगे, आने वाले टाइम में उन्हें जो हमारा आटा है वो पैकेटों में मिले करेगा। भाई वो हमसे ले जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट खेती कराने के बाद में, वहाँ ले गए, उसके बाद में तो मनमर्जी से बेचेंगे वो। तो उसमें हाँ आम आदमी को भी ज़्यादा परेशानी होगी, हमसे भी ज़्यादा आम आदमी को परेशानी है। और जब इन्होंने 2-3 कानून अभी रोज़गारी पे बनाए हैं, नौकरी पर, उसका पता नहीं। अभी जो गरीब आदमी है जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके भी लिए जो उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती जो उनकी मर्ज़ी से उन्हें पेमेंट दी जाएगी, और जो उनकी नौकरी पर रखने के लिए हो, ये नहीं है ज़बरदस्ती। वो कानून में इन्होंने लागू कर दिया है इन्होंने, पता नहीं अभी ये अपने जब चाहेंगे जब निकाल देंगे, और जब चाहेंगे वो नौकरी पे रख लेंगे। और अपनी मर्जी से जो नौकरी के पैसे दिए जाते हैं वो अपने हिसाब से दिए जाएंगे वहाँ पर। ये भी कानून, ये बेरोज़गार जो घूम रहे, सारा मामला बहुत उल्टा है। कुछ लोगों को अभी पते नहीं है कानूनों के, कुछ पढ़ते नहीं है बेचारे। से यूपी और बिहार हैं, यहाँ के किसान सीधे हैं। अभी ये कहते हैं कि वो वहाँ हरियाणा के और पंजाब के किसान हैं, बाकी यूपी है, पंजाब, बिहार, यहाँ का कोई आदमी। आप भी तो यूपी से हैं? हाँ, यूपी से हूँ मैं भी। और मैं अभी 24 घंटे में अनशन पे बैठा हूँ, सत्याग्रह चल रहा है हमारा, 11 आदमी फिर बैठ गए हैं। जो भी है ये ऐसा नहीं है, देखो सीधे साधे किसान सीधा ही है, जब भी तो उसका फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। सबसे पहली बात ये है, पंजाब और हरियाणा लिखा पढ़ा किसान है, जो नीतियाँ बनती हैं उन्हें लोगों को पता है। बिहार का, यूपी जो किसान है वो सीधा है, पता नहीं है उन लोगों को, बेचारों को। उन्हें बबलाया जाता है कि 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, 2000 आगे, और हम दुगनी योजना आय करेंगे। अब हमें तो ये बताओ, दुगनी आय कराने के लिए कौन सा मास्टर इनके पास है? मैं एक छोटा सा किसान हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, ज़्यादा नेता नहीं हूँ। मुझे तो ये बता, तो मैं तो छोटा सा एक किसान हूँ, बच्चा हूँ किसान का। मुझे तो कोई मास्टर वो ये बताएं, कृषि मंत्री हमारे मान्यवर, वे भी बताएं, और भी बताएं, कैबिनेट में बहुत में है, तो वो हमसे मेरे सामने में और की बताने, संगठन हमारा तो अलग रहा, वो आए और मेरे से बस जवाब करें, हम उसका जवाब देंगे। और उस मास्टर को बताएंगे जो दुगनी आय हमारी करना चाहते, बता रहे कि किसान की दुगनी आय करेंगे, किस हिसाब से करेंगे दुगनी आय। यूरिया क्या हमारे यहाँ 50 किलो का कट्टा था, 5 किलो कर दिया इन लोगों ने। डाई है, और अब खाद पानी है, जितने इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं। और हमारी जो 10 साल से जो एक गन्ने का पेमेंट अब तक 1 पैसा नहीं बढ़ा। सबसे मैं अपनी बता रहा हूँ, पर के गन्ना गिरा था उसके अप्रैल मार्च के, अभी हमारा पेमेंट पिछले साल का अभी वहीं पे है।
इस साल में हमने 3-4 महीने हो गए गन्ना गिरते हुए, हमारा कोई पैसा अब तक नहीं आया। इनके बिजली के जो इन्होंने 2020 में अभी कानून करा था, तो उसके बाद में वो जो कानून आया है बिजली वाला, उस पर तो बस पूछो ना कितना कितना इन्होंने क्या कर दिया है। अभी पेट्रोल डीजल है, उसकी देखो हमारे लिए कहाँ है, खाद पानी है इनके वो कहाँ है। जो हम सोसाइटी से अपना यूरिया लाते हैं, खाद लाते हैं डालने के लिए, तो 6 महीने के बाद में हमारे पे क्या काम करते हैं ये। और हम ग्रीन कार्ड बनवाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, अपनी खेती वेती चलाने के लिए, उसमें 6 महीने के बाद में हमें पेनल्टी ठोक देते हैं हम पे ये। और अभी मैं अपनी बता रहा हूँ, 7% इन्होंने हमारे पे ब्याज पे दिया था, अब पता लगा 9.5% इन्होंने कर दिया है। और उसके बाद में 6 महीने बाद जब हमारा पेमेंट वहाँ से नहीं आएगा, मिल से हमें मिलेगा नहीं, अपने गन्ने का पेमेंट या किसी चीज़ का पेमेंट हमारा फसल का नहीं मिलेगा, तो हमारे पे पेनल्टी ठोकते हैं ये, 14% लेते हैं। फिर हमारी 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में क्या हो, 1 साल बाद हमें पेमेंट अब तक नहीं मिला है। और अब हमने गन्ना गिर दिया है अभी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 14 दिन में आपको गन्ने का पेमेंट मिलेगा, नहीं तो उसमें ब्याज मिलेगा। ब्याज नहीं, हमें तो वैसे ही दे दे, हमें तो इतना काफ़ी है। जैसे किसान आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन लास्ट में है जी जी। कि अभी राकेश टिकैत जी ने कहा था कि जो मंदिर वाले हैं जी जी। वो यहाँ कहीं पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे गुस्सा होकर ब्राह्मण महासभा ने उनका पिंडदान किया था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? टिकैत साहब का जी, सोशल मीडिया पे वायरल देखो हुआ था कि ये, देखो ये सब बेकार की बातें हैं। ये सोशल मीडिया पे और इधर उधर जो बातें चलाई जाती बदनाम करने के लिए, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है। और जो आप ब्राह्मणों के बारे में बोलते हैं, मेरे साथ में, मैं कल सत्याग्रह पे बैठा हूँ, 24 घंटे मुझे हो गए, हमारे साथ में चार ब्राह्मण हमारे साथ में बैठे हैं। ब्राह्मण जो सभा है हमारी साथ में है, वो पूरे किसान आंदोलन की साथ में है। 8 जिलों के 11 आदमियों में से 8 जिलों के हमारे साथ में जो बैठे थे, उनमें मुसलमान भी है, यादव भी हैं, गुजर भी हैं, जाट भी हैं, सिख भी हैं, सभी बिरादरी के। यानी कि यहाँ पे हम लगभग 4-5 दिन से विजिट कर रहे हैं कि लगभग भारत के हर एक राज्य से यहाँ लोग आ रहे हैं और जी। किसानों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार कह रही है कि ये किसान जो है नकली है। आप भी सुने होंगे न्यूज़पेपर में जी जी। कि ये वो किसान नहीं है जो गांव में खेती करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये तो उन लोग वे एसी में बैठे हैं वहाँ पे, वहाँ से उन्होंने आज तक, मैं वही बता रहा हूँ, उन्हें नकली प्रोटेक्टर है भाई, उन्हें ये पता होगा, या वो लिख के दें, या हमें भाई कहीं उसमें उन पे कोई पत्रा ऐसा होगा, या कोई ऊपर वाला कोई ऐसी मीडिया अलग होगी कि वो कुछ अलग से महसूस करते हो, पर वो आके देखें और पता चले उन लोगों को। हमें 3 महीने हो गए यहाँ और शहादत भी होगी, हमारे 150-200 किसानों की शहादत हुई है। तो ये गलत बात है उनकी। ये मैं कह रहा हूँ, उनकी जो ये नीति है ना गोल मचोल वाली, वो कहीं ना कहीं बदनाम करना किसान को, तो वे ऐसा नहीं होगा। जो हुआ है, जो एक दो बात हुई है, जैसे लाल किले पर हुई थी, वहाँ कुछ भी नहीं था, वो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका आपके सामने, हुआ नहीं हुआ। जो शाहीन बाग इन्होंने पहले कराया था, उस पर भी सबको लोगों को पता लग लिया इनकी क्या राजनीति होती है। तो ये सब बबलाने वाली बात होती है, इन्हें भकाने वाली। ये मीडिया है, कुछ लोग हैं मीडिया में ऐसे जो उनकी थोड़ी करते हैं और वो अपना उसमें चलाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 दिन 2 दिन, 1 दिन और या 2 दिन, 1 महीना 2 महीना जो झूठ चलती है, सच कहीं छिपा नहीं है। चोई साहब आज हमारे यहीं हैं, आपने रात का मंजर देखा होगा, जो मुझे नहीं कहना चाहिए, स्थानीय नेता थे यहाँ, वो जाके नीचे चढ़ गए किसानों पे, ऊपर शासन प्रशासन भी टाइट होगा था, लेकिन नहीं, सच्चाई कभी छिपती नहीं है। और ये अन्नदाता हैं, एक दाता होता है, एक अन्नदाता होता है जो पेट भरता है। तो इनसे लड़ाई ठीक नहीं है, उनसे ज़्यादा वो करना नहीं ठीक है। हम तो ये कहें, वो भी हमारे आदमी हैं और हम भी उनके आदमी हैं। हम तो दुश्मन थोड़ी हैं। वो दुश्मन थे, वो भी चले गए, उन्होंने झुकना पड़ा था अंग्रेज़ों को भी। वो तो इनसे भी ऊपर होने जा रहे हैं। ये तो हमारे 3 कानून थे, जब 10 कानून आए थे और उसके सामने गवर्नमेंट झुक गई थी, बाहर की, ब्रिटेन की। भाई जो इंग्लैंड की जो मामला था अंग्रेज़ों का, कानून तो सारे रद्द कर दिए। हाँ, रखे कहाँ वो तो सब रद्द कर दिए थे जब भाई अपने कानून बना रहे। हाँ, मैं कह रहा हूँ, अब जो ये तो बहुत मामला है, जैसे भी है, तो मैं तो यही कहूँगा, ये सब बदनाम करने वाली बात है किसानों को। उसमें किसान को राहत थी थोड़ी सी, बहुत इसमें तो राहत। बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए।
है।